वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हमारे ब्लॉग्स को आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सो आज का ब्लॉग हम लोग इवेंट से रिलेटेड शूट करने वाले हैं, मतलब बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वहाँ से जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आप जानना चाह रहे हो हमसे, उन सारी चीज़ों के जवाब आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा लास्ट तक। एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बैठ के क्लियर करने वाले हैं जो ब्लॉग में नहीं कर पाए थे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड इससे पहले कि इस इवेंट से रिलेटेड जैसा निकी ने बताया हम बातें करें, जो बातें हम अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो हम शेयर करने आए हैं, उससे पहले मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारी वीडियोस को, इस इवेंट से रिलेटेड वीडियोस, चाहे वो ब्लॉग्स थे, व्लॉग्स थे, चाहे वो शॉर्ट वीडियोस थे या फिर वो इंस्टा की रील्स थी, उस पे जो आप लोगों ने अपना प्यार भर भर के लुटाया है, व्यूज़ के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, जो आप लोगों का प्यार और इमोशन हमें एक दिखा है उस पर। सो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और एक क्रिएटर के लिए आई थिंक यही सारी मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसको अपने इस फील्ड में काम करने में और इंटरेस्ट आता है और मेहनत के साथ और क्रिएटिविटी के साथ उसको काम करने का एक जज्बा जागता है। तो वो प्लीज़ बनाए रखिए ताकि हम लोग इसी तरीके से कमाल धमाल और बेमिसाल चीजें आप सबके सामने लेके आते रहे। yes. और एक चीज मैं बोलूंगी, एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको हमारा वो इवेंट नहीं पसंद आया। अब बात करते हैं उस इवेंट की। तो इससे पहले जब भी लास्ट में पता नहीं कौन सी वीडियो में आया था, मेरे को खुद ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें सब इवेंट की तैयारियां कैसे हो रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या कैसे होगा, इस सब पे बात होती थी। लेकिन फाइनली अब इवेंट जिन लोगों ने फिजिकली उसको अटेंड किया, उन्होंने वहाँ मौजूद रह के एक्सपीरियंस किया कि इवेंट कैसा था, उसमें क्या हुआ, ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड जो लोग वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, उन लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। सो फाइनली द इवेंट इज बिफोर अस एंड बहुत 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 ग्रैंड, बहुत अच्छा हुआ इवेंट। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बट एक जो आम जनता का फीडबैक आ रहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां जहां भी हमने अपनी वीडियो को, इवेंट से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट किया है, सो वहां जो आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसी से ये हमने एक कंक्लूजन बनाया है कि यस, इवेंट जेन्युइनली हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ। और काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है हम कोई अवार्ड शो देख रहे हैं आईफा वगैरह, जिस हिसाब से आपने सारी चीजें की है। तो उसके लिए बहुत, मतलब कैसा फील कर रहे हैं हम लोग आपको बता भी नहीं सकते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी चीजों से कंपेयर किया जा रहा है उस इवेंट को। यस एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं इवेंट में कहना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप सबने बहुत माइन्यूटली देखे हैं इवेंट वाले ब्लॉग्स को, तो उसमें हम क्योंकि शेड्यूल टाइम से मैंने शेयर कर दी कि कैसे आप मेरे पे चिल्ला रहे थे मेरी जिंदगी में, और इनका गुस्सा मैंने अपनी मम्मी पे निकाल दी। मेरी जिंदगी में टाइम की और रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू है, और उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं, वो चीज़ मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। एंड मुझे बिल्कुल भी उस समय अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं वहाँ से एक रियल फीडबैक लेके आया था, रियल एक्सपीरियंस लेके आया था कि बैंक्वेट में उस समय कितने लोग ऑलरेडी मौजूद थे। एंड जब तक मैं घर पहुंचा, मुझे पता था कि और लोगों की तादाद बढ़ गई होगी, और जब यहाँ आके देखा कि जाने की, घर से निकलने की कितनी तैयारी है, डेफिनेटली मुझे बहुत गुस्सा आया, और शायद मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो ब्लॉग में वैसे चला गया। लेकिन मैं सच बताऊं, ये सारी लेडीज, ये चीज सब लेडीज के साथ होता होगा, तो उन जिनके साथ ये होता है उन्होंने मुझसे रिलेट किया, जिनके नहीं होता उन्होंने वो किया। और मैंने अपनी मम्मी को इसलिए बोला क्योंकि यार देखो ना, मैं इनको कुछ बोल सकती हूँ ना, यहाँ पे ससुराल में कोई भी लड़की किसी को कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो अपना सारा गुस्सा है वो मायके वालों पे निकलता है। तो मेरे साथ भी वही है। आज ही सारी बातें करने के लिए हम नहीं आए हैं। सो उस इवेंट में मैम की वजह से लेट हो गए, जिसकी वजह से प्रोग्राम सारा लेट शुरू हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया, बहुत कुछ ऐसा कहना था जो मैं नहीं कह पाया, बहुत कुछ ऐसी प्लानिंग थी जो मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ शेयर करना चाहता था। आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहता था, बट वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, समय कम होने की वजह से। लेकिन फाइनली दिल को एक बहुत सेटिस्फैक्शन है कि जो लोग वहाँ आए थे, आपने अलग अलग लोगों के चैनल्स पे
इंस्टाग्राम पे पेजेस पे एंड ऑल, आप सबने देखा होगा जो भी लोग वहाँ पर्सनली आए थे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे निक्की से को ये सवाल आ रहे हैं कि आप बजट बताइए, क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें बताइए। सो देखिए, अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंक्शन किए होंगे, चाहे वो फंक्शन बर्थडे का हो या किसी का मैरिज फंक्शन हो या फिर किसी और दूसरे तरीके का हो, तो आप चीज़ों को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने गेस्ट का निरादर नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे रेट या प्राइस कोट करके। बड़ा था इवेंट, छोटा था, हम उसमें भी बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस इवेंट की, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ थी या फिर शायद कोई बड़ी चीज़ थी, वो हम लोगों ने बहुत दिल से, स्पेशली मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निक्की के लिए भी सरप्राइज थी, मैंने बहुत दिल से एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए किया था। किसी ने जो वहाँ पर्सनली आए थे उन्होंने ये मुझे वैसे भी बताया था, और किसी किसी लोगों की वीडियोस पे भी मैं ये देख रहा था, उन्होंने ये स्टोरीज पोस्ट की थी कि छोटे बच्चों तक का ख्याल रखा गया था, उनके लिए भी खेलने का एक प्ले एरिया सा सेटअप किया गया था। मेरे को भी ये सब नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी है, और अभी तक मुझे वो चीज़ दिखी नहीं क्योंकि मेरे कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन बाकी सबने जो रिव्यू शेयर किया ना, तब मुझे पता चला कि अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए अलग से पूरा प्ले एरिया बनाया गया था कि भाई जिनकी मम्मी आ रही है वो आराम से वो करे और बच्चे वहाँ पे खेले। यस, सो बस यही था कि जो भी मैंने किया था तैयारी बहुत दिल से किया था अपनी वाइफ के लिए, जो पिछले 4 साल से इतनी मेहनत कर रही हैं, और दूसरा अपने संस्कार के लिए, जो संस्कार हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, अतिथि देवो भव। जो लोग हमारी संस्कृति में ये बात कहते हैं, उस बात को हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी मानते हैं कि भगवान का रूप होता है अतिथि जो आपके घर आता है, और वो ही संस्कार लेके इस इवेंट की शुरुआत की थी। और फाइनली चीज़ें जब दिल से आप करते हैं, तो मैंने इवेंट में भी कहा था कि मेरी माँ एक चीज़ हमेशा कहती है कि अगर आप दिल से और नीयत साफ रख के अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बना ही देता है। वही सेम चीज़ इसमें हुई। वरना जब इस इवेंट की तैयारी हुई थी, मेरे ख्याल से हमने बिना किसी तैयारी के ही पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम इस तरीके का कोई इवेंट करने वाले हैं। उस टाइम पे कोई इसकी तैयारी नहीं हुई थी। निक्की बहुत अगेंस्ट जा रही थी, नहीं हो पाएगा हमसे, कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक इंट्यूशन, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा था कि नहीं यार, इस बार तो कुछ करना है, इस बार कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करना है। क्या होगा, कैसे होगा, वो देखा जाएगा, अभी पब्लिकली अनाउंस करते फिर देखेंगे। लेकिन जब वो वीडियो पब्लिक गया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें एक्सपेक्टेड था, आज ऑन कैमरा ही बता ही देते हैं, घर में तो अक्सर बातचीत होती है तो हम आपस में एक दूसरे से ज़रूर ये चीज़ शेयर करते हैं, बट ऑन कैमरा भी आज ये चीज़ बोलता हूँ कि जब ये वीडियो पब्लिक गया था कि हम इस तरीके का कोई इवेंट करना चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस इवेंट में आने के लिए वो हमें ईमेल करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली ये एक्सपेक्टेशन था, या मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 100-150 लोगों का कुछ रिप्लाई आएगा। तो उस हिसाब से हमने सोचा भी था कि हम चीज़ें अरेंज करेंगे। एंड जब वो वीडियो लाइव गया, जिस तरीके से लोगों का प्यार बरसा, जिस तरीके से लोगों का ईमेल पे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ उस एक हफ्ते में, मतलब अब हम बता नहीं सकते हैं कि उस समय हम कितना डर गए थे। डर इस वजह से थे क्योंकि कहाँ तो हमारी तैयारी 100-150 लोगों का सोच के हमने चला था। उसी हिसाब से हमने सारी चीजें प्लानिंग की थी ना कि 100-150 सब कुछ, मतलब सारी चीजें। लेकिन जब वो पब्लिक का रिस्पॉन्स उस तरीके से आया तो हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट चीजें और हमें ठीक करनी थी। और रोज हम लोग 50 गैदरिंग बढ़ाते थे। रोज हम रात को ऑफिस से आते थे, मेल्स देखते थे, रोज हम चलो 50 और बढ़ा देते हैं, चलो 50 और बढ़ा देते थे। करते 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 हमने 600-700 तक बढ़ा दिया था। तो वो ऐसे बढ़ता गया, लेकिन जनता का जब इतना रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, हमें वो बढ़ाना ही पड़ा नंबर ऑफ गेस्ट। एंड फिर फाइनली चीज़ें जब आप इतने बड़े लेवल पे करते हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो फिर हमें और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ी। जैसे हमें लाइव बैंड बुलाना पड़ा, या फिर हमने डांस ग्रुप को बुलाया, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इतने सारे लोगों को एंगेज करने के लिए
3-4 घंटे के इवेंट में आप सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर सकते हैं कि हम वहाँ स्टेज पे होते, हम कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं और उस तरीके से। तो धीरे धीरे लोग बढ़े और लोगों के बढ़ने के हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लान हुई। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब हम अपने फैमिली में सब डिस्कस करते थे कि हम इतने लोग ऐसे ऐसे, तो सब लोग वो एकदम वो हो जाते थे कि नहीं मैनेज हो पाएगा। हम खुद डरे हुए थे, सब बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा तुम लोग क्यों वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन उसके बाद से जो एंड एक चीज़ और ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो ये प्रोसेस मैंने बनाया कि पहले हम ईमेल मंगवाएंगे और फिर उसके बाद ईमेल के बाद शॉर्ट लिस्टिंग की मैंने। शॉर्ट लिस्टिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं था, आप लोगों की ईमेल्स पे आपने जो भी अपने इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस किए थे उसी के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया था कि हम किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। और उसके बाद फिर वो KYC डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए ईमेल पे, KYC का वेरिफिकेशन हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स। वो जब प्रोसेस चल रहा था, निक्की एट टाइम्स मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी, बोलती थी आपने इतना ड्रामा लगाया हुआ है, ऐसे कर रहे हो, बार बार ऑडियंस से कभी ये मंगवा रहे हो, कभी वो मंगवा रहे हो, कोई भी नहीं आएगा, हम कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि आप इस तरीके से प्रोसेस करे हुए। एंड गाइस, गुस्सा होती थी ऐसा प्रोटोकॉल मैंने भी इसलिए नहीं सेट किया था कि हम अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मानते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कंसर्न था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ना सिर्फ निक्की की या मेरी फैमिली की, बल्कि उस तमाम गेस्ट की जो वहां पे उस दिन हमारे साथ मौजूद होने वाला था। इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था। हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस तरीके का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, इसलिए जो टेंशन था, जो एक दिमाग में एंजाइटी थी, जो एक दिमाग में रिस्क को लेके, जो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी थ्रेट को लेके जो एक दिमाग में चीज़ें चल रही थी, वो डबल नहीं, मेरे ख्याल से 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 10 टाइम्स शायद था। इस वजह से वो बार बार टू एंड फ्रो वो चीज़ें हुई। लेकिन थैंक यू सो मच, आप सब ने उस चीज़ को लेके बहुत कोऑपरेट किया एंड बहुत रिस्पॉन्स भी आया। एंड उससे भी ज़्यादा अब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब ने जो हमने इनविटेशन कार्ड शेयर करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ उसको आगे कहीं सर्कुलेट नहीं करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जेन्युइनली गाइस थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इस बात को मान रखा, आपने उस फैक्टर को समझने की कोशिश की और हमारे इवेंट में फाइनली इस तरीके का कोई भी अनवांटेड इंसान नहीं मौजूद था, कोई भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी, कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज नहीं हुई जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का, क्योंकि डेफिनेटली निक्की की फैन फॉलोइंग फीमेल्स के बीच ज्यादा है, तो इस तरीके का कोई भी अनवांटेड चीज नहीं हुई जिसकी वजह से किसी भी फीमेल को जो उस दिन उस इवेंट में उस वेन्यू पर मौजूद थे किसी भी तरीके का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किसी भी इंसान से एक्सपीरियंस करने को मिला हो। बहुत बड़ी चीज है इतनी बड़ी गैदरिंग में, वो भी स्पेशली तब जब जो होस्ट हैं वो नहीं जानते हैं कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं एंड ऑल, और इतने सक्सेसफुली ये इवेंट कंप्लीट हुआ, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय आप सबको भी जाता है कि आपने हमारी बात का मान रखा और हमारे साथ कोऑपरेट किया। इसी वजह से मैं जब जब इवेंट से रिलेटेड ब्लॉग्स लेके आता था, मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से एक चीज गुजारिश करता था कि बिना आप लोगों के सपोर्ट के, बिना आप लोगों के कोऑपरेशन के ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली आपने अपना प्यार, सपोर्ट, कोऑपरेशन दिखाया। इसी वजह से शायद आज ये इवेंट जिस रूप में हम लोगों के सामने आया है, इतने ग्रैंड लेवल पे, इतनी ग्रैंड तरीके से ये इवेंट पब्लिक के सामने आया, सो दिल से थैंक यू सो मच फॉर इट। इसके साथ ही इवेंट में और क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, जो हमारी ब्लॉग शूट करने वाली टीम थी उन्होंने जो भी शूट किया वो सब हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा एक प्रोफेशनल कैमरामैन भी थे जिन्होंने पूरा इवेंट वैसे शूट किया है, उनका वीडियो एडिटिंग मोड पे है, वो जैसे ही एडिट वगैरह होके आएगा वो सारी चीज़ें भी हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारे उस वीडियो में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे जो शायद हमारे लिए भी होंगे। यस, और जो कि इन ब्लॉग्स में कवर नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको उसमें देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ ही इवेंट वाले दिन भी मैंने ये चीज़ कही थी और अपनी बात हालांकि पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन एक मैंने जिक्र किया था और आज ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को भी जो उस दिन इवेंट में हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी जो 1 मिलियन की यूट्यूब फैमिली है उन सबके साथ भी मैं अपना ये आइडिया, ये अपना थॉट शेयर करना चाहूँगा। सॉरी वो आइडिया ये है कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से ये माइलस्टोन हमने अचीव किया, निक्कू सुमित ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल ने अचीव किया, तो बहुत खुशी है हम लोगों की, बहुत हौसला बढ़ा है कुछ करने का, और उसी हौसले से ये जो एक
माइलस्टोन हमें मिला है इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने अचीव किया, क्योंकि 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर होना कोई छोटा फिगर नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लोग मैं अगर शायद कहूँ कि बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शायद हमसे ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन वो इतनी जल्दी इतने कम समय में ये मुकाम नहीं पाए हैं। सो वी आर रियली लकी इन दैट सेंस कि भगवान ने, आप सबके प्यार ने हमें इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसी के साथ ही हमने ये डिसाइड किया है कि, बता दूं क्या, मेरे लिए भी सरप्राइज अच्छा वो बताता हूँ, लेकिन देखिए ये जो प्रोसेस था उस पर एक चीज़ और मैं कहना भूल गया। जो ये प्रोसेस था, आपकी ईमेल आईडीज मंगवाई गई, आपका KYC डॉक्यूमेंट मंगवाया गया, ये सिर्फ इस इवेंट के लिए नहीं था। एक्सटेंडेड फैमिली तो हमने आपको माना है, और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ साथ हमने निक्कू सुमित ऑफिशियल की ताकत भी आप लोगों को माना है। अभी तक हम अपने आप को एक क्रिएटर की कैटेगरी में रखते थे, लेकिन अब क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है, हम चाहते हैं कि न सिर्फ निक्कू सुमित ऑफिशियल बल्कि निक्कू सुमित ऑफिशियल के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब एक टीम की तरह, एक आर्मी की तरह काम करें और समाज में एक ऐसी छाप छोड़ें जिससे कि जेन्युइनली सही मायने में हम दोनों या हमारी तमाम जो निक्कू सुमित ऑफिशियल की सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सही मायनों में सोसाइटी के सामने आ सके। और इसी फैक्टर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए हमने एक्सेप्ट किया है, और उसी दिशा में एक छोटा सा कदम था जो इवेंट हमने अपनी आम सब्सक्राइबर्स के लिए रखा था, ऑर्गेनाइज किया था। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है, शायद निक्की को नहीं पता होगा, निक्की को भी अभी पता चलेगा, कि आप सबकी हेल्प से निक्कू सुमित हर साल कोशिश करेंगे कम से कम 2 लड़कियों की शादी में फाइनेंशियली। ये तो मुझे पता था, ये आपको उस दिन इवेंट वाले दिन ही अनाउंस करना मुझे था। करना था, बट समहाउ वो मैं नहीं कर पाया। तो जी हाँ, क्योंकि कब से हम बिल्कुल मानते हैं कि आपसे हम हैं, आप हैं तो हम हैं, इसीलिए हम सिर्फ अपने बारे में ना, हमने कभी अपनी पर्सनल फैमिली में सोचा अपने बारे में, और अब तो क्योंकि ये फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है तो उस फैमिली की भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर समझते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि कुछ ऐसे परिवार, कुछ ऐसी लड़कियां या कुछ ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हों या फिर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो उन्हें फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेंगे। कितना सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, इसका भी प्लान मेरे पास है, लेकिन वो अभी नहीं शेयर किया जाएगा, वो आने वाले कुछ वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हर साल कम से कम 2 ऐसी लड़कियों की शादी हम करेंगे। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है ऐसा, क्योंकि निक्की जी जो मेन ओनर हैं निक्कू सुमित ऑफिशियल के चैनल की, वो खुद किसी की बेटी हैं। भगवान ने मुझे एक बेटी से नवाजा है, और मुझे पता है कि बेटियों की शादी एक माँ बाप के लिए कैसा होता है, एक एक चीज़, और वो कैसे कैसे, जो मिडिल क्लास होंगे, जो थोड़े से वैसे फैमिली से होंगे, वो समझ सकते हैं कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के टाइम पे कितना दर दर भटक रहा होता है या क्या क्या कर रहा होता है। सो ये वैसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने किसी किसी की हेल्प के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम ऑन कैमरा दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते हैं, बट ये जो चीज़ है ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो इनके मन में बहुत टाइम से थी। बट कहते हैं ना कि अभी धीरे धीरे हम उस लायक बन रहे थे, तो अब है कि हाँ, हम अपनी जो भी इनकम है उस पर हम कुछ % उस चीज़ के लिए साइड करेंगे और हर साल हम वो चीज़ करेंगे। बहुत बड़ा अमाउंट होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोटे लेवल से ही हम शुरुआत करना चाहते हैं। जितनी हमारी है, जितना हम कर सकते हैं, हम उस हिसाब से देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। यही तमाम सारी चीज़ों के लिए मैंने कहा कि जो ये हमारी यूट्यूब की एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके साथ मिलके हमें अब एक टीम की तरह, एक आर्मी की तरह काम करना है। कैसे, उसकी डिटेल्स में हम ज़रूर कभी आने वाले ब्लॉग्स में बात करेंगे। सो ये हमारा सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए एक छोटा सा प्रयास है। देखते हैं इस प्रयास में हम कितना सफल होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे इस इवेंट को आप सबके सहयोग से हम बहुत सक्सेसफुल बना पाए, वैसे ही जो ये एक समाज के लिए हमने कुछ कर दिखाने की जो एक छोटी सी कोशिश की, शुरुआत करने की सोच आज आप सबके सामने रखी है, उसमें भी आप सबका बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट हमें मिलेगा। और उससे रिलेटेड बहुत आने वाले समय में निक्कू सुमित जो है वो आपके
माध्यम से समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसमें न सिर्फ निक्कू सुमित का नाम हो, निक्कू सुमित की फैमिली का नाम हो, बल्कि कहीं ना कहीं आप सबका भी नाम हो, क्योंकि जो मैंने प्लान सोचा है दिमाग में, उसमें आप सब्सक्राइबर्स का भी बहुत नाम होने वाला है। सो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एंड क्योंकि हमारे जो वहाँ इवेंट में कुछ जो सब्सक्राइबर्स आए थे, जो हम जिन्होंने हमें मेल किया था, जिनसे हमारी इंस्टा पे बात होती है, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। यस, तो अभी खैर इस पे ही अगर बात करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड इसके अलावा और क्या बोलना था, यस मैं बहुत खुश हूँ फाइनली कि इवेंट इतना अच्छा लगा और मेरी निक्की ने मेरी बहुत तारीफ की। सच में यार, मतलब जो भी था बहुत ऐसा था ना, जब भी कुछ चीजें होती ना, है ये क्या था है। सबसे पहले जो एंट्री पे इन्होंने वो एंट्री के लिए जो लगाए थे वो बैनर्स बनवा के, वो चीज मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, इतनी अच्छी लग रही थी। प्लस लेकिन जो इन्होंने एंट्री सोची थी वो एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली ने सजेस्ट किया था कि अकेले भाभी के का एंट्री ऐसे करा देना, लेकिन इनको था कि नहीं हम पूरी फैमिली एक साथ एंट्री करेंगे। बट वो पूरी फैमिली जब हम लोग एक साथ आए ना, तो वो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि उस टाइम पे तो हमें चलने की जगह नहीं मिल रही थी, एंट्री का तो आप छोड़ ही दो, ऐसा वाला हो गया था। बट वो बहुत अच्छा था, शायद वो एंट्री से भी कई गुना ज्यादा अच्छा मुझे वो अच्छा लगा, जो एकदम से लोग आए ना और जिन्होंने घेरा था, आहा एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। जी हाँ, सो इवेंट की तो काफी बातें हमने कर ली आई थिंक। मेरे को भी ध्यान भी नहीं आ रहा और क्या कहना था, शायद ये वाला बात करना था ना कि हमने किसी यूट्यूबर को क्यों नहीं बुलाया था। नहीं, इवेंट से रिलेटेड तो वो सारी चीजें हो गई, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आगे बात करते हैं। अगर शायद ध्यान आएगा तो मैं जरूर कोई और ब्लॉग में कवर कर बोलूंगा। यस, अब बात करते हैं कि क्योंकि ये एक बहुत हॉट टॉपिक रहा था पहले भी, और जब तक गेस्ट सामने नहीं आए थे तब तक भी, और गेस्ट जब सबके सामने हैं कि कौन उस इवेंट में एज अ गेस्ट बुलाए गए थे, तो भी इस चीज़ों पे बार बार बहुत अलग अलग वीडियोस पे, रिएक्शन चैनल्स पे अलग अलग तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं। देखिए, मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में घुसे बिना बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। हर चीज़ एक ही समय पे कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। वो भी एक दौर था, वो भी एक समय था जब हम यूट्यूबर्स की पार्टी में जाते थे, या गए हैं, एक ही बार गए हैं, जाते नहीं थे, एक ही बार गए। यस, हम तब भी गए थे क्योंकि हमारा एक रिलेशन था, एक अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा बॉन्ड है, और उस समय भी बहुत लोग खुश हुए थे कि हम यूट्यूबर्स के साथ मिले, क्योंकि उससे पहले जब हम नहीं मिलते थे किसी भी यूट्यूबर से, सो हमारे बारे में अलग तरीके की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन हम तभी भी नहीं गए। जब हमें लगा कि ये सही समय है, या जब हमें लगा कि हाँ यहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ हमने जाना उचित समझा, हम गए। और जाने के बाद भी काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो भी हमारा डिसीजन था। आज भी जो हमने डिसाइड किया था कि हमें अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाना है इस इवेंट में, वो भी हमारा डिसीजन है। उस समय डेफिनेटली कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स को मिल लिया, जो हमारी व्यूअर्स, जो हमारी ऑडियंस है, कि हमने मना किया था फिर भी ये चलेगा, तो शायद वैसे लोग हमसे नाराज भी हुए हों। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपकी नाराज़गी की हमें उस समय परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आज जिन लोगों को, जिन स्पेशल लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में या जिनके साथ एक हमारा स्पेशल बॉन्ड है, एक स्पेशल रिलेशन है, जिनको हम नहीं बुला पाए, वो चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे हमारे पर्सनल फैमिली के रिलेटिव्स हों, नहीं बुला पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी में वो स्पेशल प्लेस अब होल्ड नहीं करते हैं। बस ये सिंपल सा एक फिलॉसफी थी कि सबको आप सब जगह नहीं बुला सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोगों का जैसे कहना था कि इतना पैसा खर्च कर दिया, चैरिटी कर दी होती, गरीबों को दान दे दिया होता, तो वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती। ये तो प्रकृति का नियम है कि पहले दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है। दिन और रात कभी एक साथ नहीं होता, यानी ये हमारी प्रकृति का नियम है। नेचर का सिस्टम इस तरीके से परमात्मा ने बनाया है कि एक के बाद ही दूसरी चीज़ होनी है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। यूट्यूबर्स को बुलाना ना बुलाना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हम कहेंगे कि किसी के प्रेशर में आके हमने नहीं बुलाया, किसी के प्रेशर में आके हमने बुलाया। वो एक हमारा पर्सनल अपना कॉल था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यूट्यूबर्स जितने भी हमारे कांटेक्ट में थे या जिनसे भी हमारा रिलेशन था,
उन सब ने इस चीज को रिस्पेक्ट किया और कोई भी हमसे इस चीज को लेके शायद खफा या नाराज नहीं होगा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। मैसेज किया और सबने बहुत वाहवाही दी, सबने तो बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा ये सारी। सो ये एक रिलेशनशिप की खूबसूरती होनी चाहिए। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरी और निक्की की खासियत है। हम जल्दी शायद किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई रिलेशन बना लिया फिर उसको शायद हम मरते दम तक निभाते हैं और किसी भी सिचुएशन में हम साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम कभी भी मतलब के रिलेशंस नहीं बनाते हैं। सो आई जेन्युइनली फील वेरी गुड कि हमारे जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उन सब ने हमारे इस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और हमें अप्रिशिएट किया हमारे इस इवेंट के लिए। उम्मीद तो तभी भी हम अपनी ऑडियंस से ये करते थे कि जब हम यूट्यूबर की पार्टी में गए थे तो इसी तरीके का रिस्पॉन्स आता। एंड खैर वो शायद समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूबर एक कैटेगरी है जो इस इवेंट में आपको देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद आपको जो लोग बहुत क्लोजली हमारे वीडियोस को देखते हैं उन लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि बहुत ऐसे खास रिलेटिव्स भी थे हमारे जो कि इस इवेंट में आपको नहीं दिखे होंगे। फॉर दैट मैटर अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मेरी खुद की मौसी यानी प्रीति जो मेरी कजन सिस्टर है, मेरी मौसी की बेटी, उनकी मम्मी आपको इस इवेंट में नहीं दिखी होगी। निक्की के मामा मामी की फैमिली आपको इस इवेंट में नहीं दिखे। वो हमारे अपने खास फैमिली के लोग हैं, लेकिन वो भी आपको उसमें नहीं दिखे। कारण या रीजन सिर्फ ये था कि कभी भी मैं किसी को भी एक ऐसी सिचुएशन में या ऐसे सर्कमस्टांसेस में लाकर नहीं खड़ा करता जहां पे वो अनकंफर्टेबल सा फील करे। तो अगर मैं अपनी मौसी की बात करूं तो उनसे जब डिस्कशन हुआ, बताया गया किस तरीके का प्रोग्राम है एंड ऑल, तो पहले ही था हमारे दिमाग में कि फोर्स नहीं करेंगे, पूछेंगे, अगर वो अग्रीएबल होंगी वो आएंगी, नहीं अग्रीएबल होंगी तो कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगी। पूछा गया, मौसी ने बोला नहीं बच्चों का प्रोग्राम है, आप लोग जाओ, बच्चे लोग एंजॉय करें, हम कोई बात नहीं। तो वो भी लोग आपको नहीं देखने को मिले इसमें। तो कहने का ये मतलब है कि इस इवेंट में, इस पार्टी में हमने अगर अपने यूट्यूबर्स को भी नहीं बुलाया, अपने कुछ रिलेटिव्स को भी नहीं बुलाया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, रिलेटिव्स को नहीं बुलाया। सिर्फ बच्चा पार्टी आपको देखने को मिले, दिखे होंगे हमारे घर के, और मेरे मम्मी पापा, अड़ोसी पड़ोसी, किसी को हमने नहीं बुलाया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्पेशल प्लेस, जो स्पेशल बॉन्ड हम उनके साथ शेयर करते थे वो आज की डेट में उनके साथ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वो बॉन्ड वैसा ही है। और वो बॉन्ड की ताकत आप देखिए कि हम में से अब तक कोई भी ऐसा इंसान जो इस इवेंट में इनवाइटेड नहीं था वो हमसे नाराज हो, ऐसा एक भी इंसान अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ऐसा ये शायद इसीलिए हो पाया क्योंकि वो लोग पर्सनल लाइफ में हमसे इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, पर्सनली वो हमें बहुत ज्यादा समझते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे इस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। यही उम्मीद हम अपनी ऑडियंस से भी करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है आप हमें किसी यूट्यूबर्स के साथ देखें, हो सकता है आप हमें किसी यूट्यूबर्स के साथ ना देखें, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करें। अगर आपको हमारे में फेथ है, निक्कू सुमित में फेथ है, तो शायद निक्कू सुमित के डिसीजंस में भी फेथ रखना चाहिए। प्लस इसके साथ ही ये चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी को भी क्रिटिसाइज ना किया जाए कि किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया एंड ऑल। हमने पहले भी आपसे कहा था, निक्की ने भी कहा था आपसे कि हम चाहते, हमारे बस में होता, हम कर पाते तो हम अपने 10 लाख की यूट्यूब फैमिली, अपने सारे फेलो क्रिएटर्स, अपने सारे रिलेटिव, सबको एक छत के नीचे इकट्ठा करते, बहुत खुशी से, बहुत उससे हम सबको होस्ट करते। लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से आप सबको पता है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आया वो भी स्पेशल था, जो नहीं आया वो भी स्पेशल था, है और रहेगा। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, निक्की सुमित कभी भी अपने रिलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, ना करते हैं, और अपने हर रिलेशन में अपना 200 नहीं 500% देते हैं। इसीलिए हमारे इस डिसीजन को सपोर्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए रादर आई वुड से। एंड बस इसी के साथ ही जो भर भर के हमें फोन आ रहे हैं, मौसी जी, मौसा जी, इधर उधर सब लोग इतना तारीफ कर रहे हैं, इतना तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम दिल को ना सुकून सा मिल रहा है कि हाँ। सो इस वीडियो को एंड करते हैं। सारी बातें कर ली ना, कुछ बचा? जब फ्लो में बात करने लगता हूँ तो याद नहीं आता क्या कहा, क्या बोल दिया कंटिन्यू, क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या और कहना था, क्या नहीं कहना था, नहीं। अच्छा हाँ, अब मैं 2 दिन से चैन की नींद सो पाया हूँ, ये जरूर बता दो क्योंकि मुझे वहाँ नींद नहीं हो पा रही है, तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है। जब मैं कोई काम दिल से करता हूँ ना, ये मेरा प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो जब तक होता नहीं है ना, मेरा टेंशन ना डे बाय डे बढ़ता रहता है। आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो आप दिल से ना करो, लेकिन वो जब तक
सक्सेसफुली मेरी आंखों के सामने ना आ जाए ना, तब हर एक काम के जब ये शुरू करते हैं ना, तो मैं पहले इनसे लड़ती हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे लगता है क्यों इतना आप वो करते हो, क्योंकि ये कभी भी कोई भी काम बजट से दोगुना तिगुना जाके करते हैं, उस चीज़ के लिए हमारी लड़ाई होती है। फिर मुझे लगता है कि यार अभी जैसे ये इवेंट था, मुझे जिस तरीके से ये कर रहे थे ना, आधार कार्ड दो, ये दो वो दो, मुझे लगता है ये पक्का फ्लॉप है। मतलब मेरे को उस दिन 12 बजे तक ये लग रहा था कोई भी नहीं आएगा, कोई भी, इसीलिए मैंने टाइम लगाया तैयार होने अच्छा, में। इसी से निक्की की एक बात याद आई कि एक दिन पहले 9 फरवरी को हमारा इवेंट था। 7 फरवरी को कुछ लोगों का ईमेल वापस आया था कि अलग अलग मेडिकल रीजंस की वजह से, किसी का कुछ रीजन था, किसी का कुछ रीजन था, हम नहीं आ पा रहे इवेंट में। फिर कुछ लोगों का 8 को भी आया कि दी हम इस वजह से नहीं आ पाएंगे, जीजू हम इस वजह से नहीं आ पाएंगे। और निक्की मुझे सजेस्ट कर रहे थे 8 तारीख को कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती हूँ वेन्यू के साथ कि आप सब ऐसे लाइव कर देती हूँ, मैंने और इनको बोला। बड़ी मुश्किल से मैंने निक्की को वहां होल्ड किया, निक्की को रोका, लेकिन उस पे भी मेरा और निक्की का मतलब इवेंट के लिए जो हमारी लड़ाइयाँ हुई है ना, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। क्योंकि एक तो मेरे को इनको देख के भी गुस्सा आ रहा था, सो नहीं रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा है। प्लस मुझे ये लग रहा था कि इस इतने बड़े लेवल पे सारी चीजें कर दी, अगर कोई नहीं आया तो एक तो सारे पैसे वेस्ट, दूसरी चीज जो बेइज्जती होती ना, बहुत ही भयंकर वाली बेइज्जती होती कि बड़ा यूट्यूबर बन रहे थे, अपने आप को बड़ा ये बन रहे थे, वो बन रहे थे, कौन आया। लेकिन अब जो तारीफ हो रही है ना, सुकून मिल रही है, और वो सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। थैंक यू। आई थिंक अच्छा, ये बताओ पहले आपको मेरा डांस कैसा लगा, मेरा सरप्राइज डांस आपके लिए कैसा वो लगा? बहुत कम था, बता। बताता हूँ, लेकिन वही कह रहा हूँ कि वो शायद बहुत कम था जो मैं आपके लिए कर पाया। ओह प्लीज, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ मत करना, वो जो करोगे ना वो मेरे को ही दे देना, मैं रख लूंगी अपने जेब में। तो वो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे लिए। नहीं देखिए, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आपको। वैसे है कि मैं अपने फैमिली के लिए कर सकती हूँ, मतलब मेरे साथ है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इनका दिल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। देखिए, मेरे पापा एक बात हमेशा कहते थे, जो कि मेरी दादी मेरे पापा से कहा करती थी कि भगवान खाने के लिए अलग देते हैं, रखने के लिए अलग देते हैं, और उड़ाने के लिए अलग देते हैं। और मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ को उसकी माँ ये सिखाती थी। मेरी नानी आ जाती ना। आपकी तो नानी है ही, ऐसे मत मेरी बोलो। नानी मेरी नानी को ये सब इतना नहीं समझ में आता है। तो मेरी नानी एक अच्छा, इसी बात पे एक छोटा सा वाकया ध्यान आया, तो वो ज़रूर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी नानी का क्या व्यक्तित्व था वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और उनसे हमने अपने जीवन में कितना कुछ सीखा है, वो आपको कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में ज़रूर देखने को मिला होगा। तो एक बार का वाकया है ऐसे ही, नानी के गांव में मेरी नानी रहती थी, उनका ज़्यादातर जीवन गांव में ही बीता है। तो गांव में अड़ोस पड़ोस में पहले के ज़माने में, अब तो ब्लिंकेट और जेप्टो और इस तरीके की सर्विसेज आ गई हैं, पहले तो गांव में दही घर में जमाई जाती थी, क्या बोलते हैं, कंजक कुछ बोला जाता है, कन्या पूजन। मैम दही जमाने को क्या बोलते हैं? भोजपुरी में बोला जाता है दही जमाने के लिए जो छोटा सा दही लेके आया जाता है, जो कि दूध गर्म करके उसमें डाला जाता है, जिससे दही बनता है फाइनली, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ। उसको भोजपुरी में जोरन बोलते हैं, जो वो होता है, और दिल्ली में कुछ बोलते थे, मेरे को अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो लेने के लिए कोई मेरी नानी का पड़ोसी आता है हमारे घर पे, और बिना चेक करे कि दही है किचन में या नहीं, मेरी नानी कह देती है कि हाँ है। जब वो वापस जाती हैं किचन में देखने के लिए, तो वो किचन में देखती हैं कि दही बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी बेटियों से पूछती हैं कि अरे इसमें दही था, वो कहाँ गया? तो उनको पता चलता है कि वो दही तो नाना जी को खाने के लिए दे दिया गया। मेरी नानी दौड़ते हुए नाना जी के पास जाती है और नाना जी से कहती है कि अरे अरे रुकिए, आपने अभी जूठा तो नहीं किया है? तो मेरे नाना जी बोलते हैं कि नहीं, अभी तो जूठा नहीं किया, करने जा रहा था। वो बोलती हैं रुकिए, जूठा मत कीजिए, और वो पूरा दही उठा के, जो पड़ोस से आंटी आई होती है लेने के लिए, वो उनको दे देती है। जो परिवार से रहे हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको इसका मतलब समझ में ज़रूर आएगा। सो मैं उस औरत का बेटा हूँ जिसकी माँ की ये सोच थी, तो आप समझ सकते हैं मेरी माँ को क्या परवरिश मिली होगी, और मेरी माँ ने मुझे क्या परवरिश दी होगी, और मेरी सास की क्या बात कही जाए, उनका व्यक्तित्व भी आप सबने
नहीं, अच्छा, उनकी सास। परवरिश बहुत अच्छी है, जो कि आप में, मैं ये ऑन कैमरा ही कहूंगा कि आप में उतना नहीं दिखता है। उनकी परवरिश अगर एक्चुअली में देखना हो तो रानी को आप देखिए, रानी को बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व देखिए। कीजिए। मेरी सासू माता की परवरिश आपको रानी में बहुत बखूबी देखने को मिलेगी। ये दो बच्चे उनके थोड़े से नालायक हैं, निक्की और विक्की, बट आप रानी में उनकी परवरिश देखिए। मेरी सासू माता का, वैसी लड़की को नालायक बोल रहे हैं, कमेंट खोलिए जरा। मेरी सासू माता की असली परवरिश आपको रानी में देखने को मिलेगी। सो खैर, तो मेरी परवरिश मेरे पापा की है। तो मेरे ये को चीज, देखोगे, मेरे भाई को और मेरे पापा को, हम तीनों की सारी चीजें एकदम सेम दिखेगी। कहाँ क्या बोल देते हैं हम लोग, कुछ नहीं पता। रानी और मम्मी बहुत संभल के रहते हैं। सो ये चीज हमें वहां से सीखने को मिली थी, जो एक क्या बोलते हैं, एक जो देने की भावना हमेशा रहती है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे भी उसका नहीं समझ में आ रहा है। दूसरों के प्रति कुछ करने की होता है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने की जो एक मनोभाव है, और उसमें क्या सुकून मिलता है, ये सब मैंने अपने माता पिता से सीखा है। वही चीज़ हमने इस इवेंट में भी डालने की कोशिश की। इसीलिए क्या बजट था, क्या बजट गया, कैसे हुई, उस सब पे कोई ध्यान नहीं था। बस ये था कि फर्स्ट टाइम हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मिलने वाले थे। कोशिश बस यही थी, दिल से कोशिश थी कि हमारे सब्सक्राइबर को किसी भी तरीके की कोई कमी ना महसूस हो। बस इसी के साथ अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। आई एम श्योर इस बात पे, अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद दिलाया निक्की ने। यस, जैसा मैंने पहले भी कहा था, थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया। फिर से कहता हूँ, जो लोग इस बार इस इवेंट में नहीं आ पाए वो बिल्कुल भी निराश ना हो। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ आगाज था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आने वाले समय में इस तरीके के, या हो सकता है इससे बड़े लेवल के, या हो सकता है इससे छोटे लेवल के भी, अगेन किस तरीके का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कब क्या सिचुएशन होगी, उस तरीके से वो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आज मैं फिर से अपने यूट्यूब फैमिली को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के मीटअप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ निक्कू सुमित बराबर आप सबके साथ लेके आते रहेंगे। हो सकता है हम अपने आने वाले हर 1 लाख वाले माइलस्टोन पे इस तरीके का इवेंट करें। हो सकता है हम उससे पहले करें, हो सकता है हम उसके बाद करें, ये आने वाले समय पे छोड़ दिया जाए। लेकिन ये वादा है, इसलिए कोई भी निराश ना हो। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम अपने हर एक सब्सक्राइबर के साथ मिले, हम अपने हर एक सब्सक्राइबर के लिए अगर कोई काम आ सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और इससे पहले जो मैं बात कह रहा था, उसका एक और जवाब देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जो हमने बजट और उस तरीके की चीजें कही, आई एम श्योर कुछ लोग जरूर वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि जितना लगाया होगा उतना कमा लिया होगा एंड ऑल। तो आप हमारी बात छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब कुछ आपके सामने है। इवेंट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कितनी वीडियोस बनी, उसके क्या व्यूज गए, उतने व्यूज पे कितना पैसा आता होगा। प्लीज आप जाइए, मैं नहीं कहूंगा 10% है कुछ, आप जाइए, जो भी फैक्ट आप कहीं से भी ला सकते हैं लाइए, न सिर्फ हमारे साथ शेयर कीजिए, पब्लिकली आप उसको शेयर कीजिए, और आपको शायद आपके जो दिमाग में गंदगी शायद चल रही होगी उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारे रिलेशन को, हमारे प्यार भरे भाव को, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए प्लीज आप उसको खराब ना करें। ये मेरा अपने हेटर्स से, अपने ट्रोलर से एक छोटी सी गुजारिश है। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।